गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। तो जो लोग मेरे साथ लास्ट टाइम में क्लास में थे उन लोगों को पता होगा हम लोगों ने क्या किया था। कोई बताएगा मैंने यहाँ तक इसमें क्या बता दिया था? याद है? फ्री फॉल पढ़ाया था और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पढ़ाया था। फ्री फॉल कहाँ तक हो गया था? 2 पॉइंट हो गए थे मेरे ख्याल से। चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ फ्री फॉल। जितने लोग आज नए आए होंगे क्लास में, लास्ट टाइम में नहीं थे अगर, तो वो लोग अच्छे से समझ जाओगे फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स तो अभी काफी आ रहे हैं बीच में। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर फ्री फॉल जो होता है, आप ना किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर बस छोड़ देते हो। आपने फेंका नहीं है, क्या किया है, बस छोड़ दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है विदाउट एनी अदर फोर्स, तो उसको, उस चीज को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जितना भी नीचे गिरना है ना इसका, आ, वो ना ग्रेविटेशनल के अंदर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, तो इसीलिए ये काम करता है, नीचे की तरफ गिरता है। अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा और ऊपर चला जाएगा, या आएगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा। ग्रेविटेशनल की वजह से ही नीचे होता है ना, नीचे आता है तभी तो फॉलिंग होती है। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर आप लोगों ने समझा था कि जो भी फ्री फॉल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। चालू हो गया। ओके, और अब एक और चीज बताते हैं आपको लिखना क्या है फ्री फॉल के अंदर। सिर्फ आपको इतना लिखना है, एन ऑब्जेक्ट सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन द फ्री फॉल। राइट स्टूडेंट्स, आपको ना यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरी डिफिनेशन लिखनी है। एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफिनेशन लिखनी है, बस इतना ही आपको करना है। अगर मैं डिफिनेशन समझाऊं आपको, ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो अगर मैं डिफिनेशन आपको समझाऊं तो मैंने ये कहा कि इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, अगर हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, इट गेट्स पुल्ड डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये क्या होती है, पुल्ड होती है, मतलब खींचती है। कहाँ खींचती है? अर्थ की तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों खींचती है? क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर नीचे गिर रहा है उसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। याद रहे कंडीशंस मैंने बताई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल को पकड़ना है, बस वहीं से छोड़ देना है, उसको नीचे की तरफ धक्का देके फेंकना नहीं है। ठीक है, अगर धक्का देके फेंकोगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना नीचे आएगी, वो तो आपके अकॉर्डिंग आएगी। आप जितनी तेज फेंकोगे वो उतनी तेज नीचे आ जाएगी। राइट, अगर आपने हल्का फोर्स लगाया तो हल्की हल्की नीचे आएगी। तो ये आपको नहीं करना, आपको सिर्फ छोड़ देना है। अब इस कंडीशन में हमारे पास एक चीज दिमाग में ये आती है कि हम लोगों ने जब छोड़ा था बॉल को, तो ये देखना है हमको कि हमने जब बॉल को यहाँ पकड़ा हुआ था तो उस समय क्या एनर्जी थी उसके अंदर, और जब बॉल सी वाली हाइट पर पहुंची तब उसमें क्या एनर्जी थी, और जब बॉल सी वाली हाइट पर आई मतलब अर्थ पर जब आई तब उसमें क्या एनर्जी थी। मतलब आपको ना हर एक लेवल के ऊपर एनर्जी चेक करनी है स्टूडेंट। ठीक है, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये देखना है क्या बॉल की एनर्जी चेंज हो रही थी क्या कहीं पर। ऐसी चीजों की चेकिंग करने के लिए अब हम लोग चलेंगे अपनी इस थ्योरी के ऊपर कि हमें क्या समझाया गया है। देखो कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही बता, लास्ट टाइम मैंने बताई थी, तो आप लोग जरा इसको समझो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक ऑब्जेक्ट अगर आप पकड़ोगे तो ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा बेटा, बता सकते हो? मास होगा क्या? उसके बाद मास तो है ही है,
फिर उसके बाद में हमारा इसके पास क्या वेलोसिटी होगी। जब आपने बॉल को हाइट ए पर पकड़ रखा है तो क्या इसके पास वेलोसिटी है। अभी आपने सिर्फ पकड़ा है, मैंने कहा था सिर्फ पकड़ के रखा है आपने ये हाइट पर, ये हाइट से आप छोड़ दोगे वहां से, तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी है। आपके हाथ में जब बॉल है तो क्या वेलोसिटी है यहाँ पर। सर इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है क्या। Yes, sir. अच्छा, और किसी का कोई रिप्लाई। एक बच्चे ने तो कहा हाँ सर है। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना। तो मेरी बात को समझो, जब आपके हाथ में बॉल थी तो मतलब रुकी हुई थी, रुकी हुई थी तो मोशन नहीं कर रही थी, मोशन नहीं करेगी तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो ए पर है वो क्या है, 0 है। ए पर जितनी भी वेलोसिटी है बॉल के अंदर वो कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद में ये नीचे आना शुरू करती है और नीचे आते आते अब जैसे ही इसमें स्पीड आएगी ना, तो ये जो स्पीड जितनी भी इंक्रीज करेगा वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी के अंदर। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो v हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। कितनी होगी वो भी अभी समझाएंगे आपको। अच्छा, आपने फेंका कहाँ था इसको, फेंका कहाँ से था। आखिर ग्रेविटेशनल क्या होता है, जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम पड़ता जाएगा। और अर्थ की तरफ जितना ज्यादा नजदीक रहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा वर्क करेगा। तो हमारा डिपेंड करता है हाइट पर, हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। आप अर्थ से बहुत ऊंचा चले जाओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप अर्थ की तरफ आते रहोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ही उतना मजबूत और उतना ही ज्यादा होता जाएगा। माइक म्यूट करो गाइस को। रोहित राजभर, ईशान शेख, रोहित राजभर, ईशान शेख। चलो देखो, तो मैं क्या कहता, हाइट जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि ये पूरा काम आप ग्रेविटेशन के अंदर कर रहे हो। तो इसलिए हाइट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हाइट पर कितनी हाइट पर हो उतनी ही हाइट पर आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अगर आप ज्यादा हाइट पर चले जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, जितना हाइट पर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप मून पर चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, क्या आपके ऊपर यहाँ से बैठे बैठे अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स पर लगेगा आपके ऊपर, वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर लगता तो आप वहां से सीधा नीचे आते। देखो, इसलिए मून से हम लोग नीचे नहीं आते हैं, जब तक हमारे पास रॉकेट नहीं होगा तब तक हम लोग नीचे नहीं आ पाएंगे ना। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट के अकॉर्डिंग कम होता जाता है, जितना ज्यादा हाइट करते जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमको निकालना क्या है जरा वो समझो। एनर्जी हमको निकालनी है कि पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी है, इसके बारे में बताओ हमको। तो जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो टोटल एनर्जी जो होती है, मैं आपको बताऊं अगर, तो वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर बनती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब मिलेंगी तभी आपको पता चलेगा कि टोटल एनर्जी कितनी है। आपको अगर अपनी एनर्जी चेक करनी है तो आप अपनी काइनेटिक एनर्जी चेक करो और पोटेंशियल एनर्जी चेक करो, दोनों को सम करो, वही आपकी टोटल एनर्जी आएगी पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आ चुके हो। ये मैं पहले ही बता दूं, ये किसके लिए निकाल रहे हो आप, पॉइंट ए के लिए निकाल रहे हो। पॉइंट ए के पास क्या क्या चीजें हैं आपको पता था, क्या क्या चीजें हैं। हाइट, एक तो हाइट एच पर हो, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके पास वेलोसिटी जो है वो u है, लेकिन क्या है, 0 है। इस बॉल जो भी मान लो ऑब्जेक्ट रहा होगा उसका मास कितना रहेगा, m रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। अब जरा फॉर्मूला रखो, हाफ एम वी स्क्वायर होता था फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास हो गया, मास मतलब एम था हमने लिया था, हो सकता है 2 किलो 4 किलो 10 किलो जितना भी हो उसका, उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमको। तो हमने मास को अभी एम ही रखा है। वेलोसिटी हमारी यहाँ पर इनिशियल है तो इसलिए हम लोग यू रखेंगे, वी नहीं रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 कैसे बन गया आपको पता चला। u हमारे पास कितना था, यहाँ पर u हमारे पास 0 था, तो आपने जैसे ही इसकी जगह पे 0 रखा होगा, इसने सबके साथ मल्टीपल होकर पूरा का पूरा मटेरियल क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जरा देखो, सोच कर देखो, जब बॉल आपके हाथ में थी तो क्या मोशन कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी ना। तो जब मोशन नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, तब तो रुकी हुई थी। रुकी हुई थी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए।
तो वही अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी थी कि नहीं थी और कितनी थी ये भी देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसे ही लगाया हमने, mgh होता है फॉर्मूला, तो हमने देखा m तो मास होता ही होता है, हाँ ठीक, मास भी रखा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा अर्थ से लग ही रहा है, g लग रहा है। कितनी हाइट से देख रहे हो आप, h हाइट पर हो ना, तो h हाइट पर हो तो इसका मतलब h लेना पड़ेगा हमको। ये लो पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने वैसे ही रख दिया, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी वैल्यू रखें। तो mgh बन गया हमारे पास में क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितनी आएगी, तो टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 फाइंड हुई है, पोटेंशियल एनर्जी mgh निकाला है, तो टोटल कितना हो गया mgh। मतलब ये पता चला कि जितनी भी टोटल एनर्जी आपके पास में थी वो क्या थी, mgh थी। और mgh क्या होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, यस सर। बताओ। है ना, यस तो सर। इसका मतलब है बॉल में जो भी एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी तो इसका मतलब बॉल रुकी हुई थी। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर बॉल रुकी हुई थी और वास्तव में यहाँ पर क्या था, बॉल रुकी ही हुई थी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि पॉइंट ए पर बॉल रुकी हुई थी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट थी उस समय, इसीलिए बॉल वहां पर रुकी हुई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा नीचे। हमने जैसे ही बॉल को वहां से रिलीज किया, बॉल अपनी ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे गिरना शुरू हो गई और गिरते गिरते वो पॉइंट ए बी तक आई होगी। फिलहाल बॉल रुकी नहीं है, मैंने कहा रुकी नहीं है, बट मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं बॉल को ना बी पर नोटिस करता हूँ कि यहाँ आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए होंगे। तो देखो चेंजेस सबसे पहले तो हाइट का आया होगा। आप ऊपर से कितना नीचे तक आ गए हो, तो आप अर्थ से आ गए हो h माइनस एक्स ऊपर, और पॉइंट ए की कंपेयरिंग में आप x मीटर नीचे आ गए हो। ठीक है, तो आपका काम कौन सा करेगा, ग्रेविटेशनल लगेगा कहाँ से, ग्रेविटेशनल लगेगा नीचे वाले हाइट से, क्योंकि अर्थ तो सी पर है ना, सी से ही तो ग्रेविटेशनल वर्क करेगा, इसी तरफ से तो ग्रेविटेशनल आपको खींचेगा। क्या ए पॉइंट से खींच लेगा क्या, ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल है क्या, नहीं ना, अर्थ में होता है, अर्थ नीचे है तो नीचे से ही खींचेगा। तो इसलिए जो बॉल आई है, अब कौन सी हाइट यूज करनी पड़ेगी हमको, h माइनस एक्स यूज करना पड़ेगा। तो h माइनस एक्स कैसे यूज किया जरा बताओ। हाँ, एक मिनट देना मुझे। हाँ, h माइनस एक्स कैसे यूज करेंगे हम लोग, कैसे आया h माइनस एक्स ये बता दो जरा मुझे। ठीक है, पता है h माइनस एक्स कैसे आया, माइक म्यूट रखो, यहाँ पर क्लास में ना डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। कौन है तेजल मौर्य, चलो देखो। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको जो ग्रेविटेशनल वर्क कर रहा है वो नीचे से वर्क कर रहा है, बट आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस तो आप ऊपर से चल कर आ रहे हो ना, ए से चलना शुरू किया था। जब ए से चलना शुरू किया है तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आप चले हो x मीटर, पर ग्रेविटेशनल वर्क करेगा h माइनस एक्स मीटर के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये यूज कैसे करना है जरा इसको समझो। आपको सबसे पहले बी पर चाहिए, और बी पर क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉल की यहाँ पर। अब जरा ये बात समझो, क्या जब आप बी पर पहुंचे तो क्या इसमें वेलोसिटी थी, क्या इसमें वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स, बताओ किसको पता है यहाँ पे वेलोसिटी थी कि नहीं थी। नहीं थी। बेटा नो यहाँ सर। वेलोसिटी, बेटा यस यहाँ सर, वहाँ पे वेलोसिटी। यस सर। अब आप ऐसे समझो ना, आपने बॉल को जो ऑब्जेक्ट था ऊपर से छोड़ा है, तो मैंने कहा था कोई भी आपको रोकना नहीं बीच में, अब वो आए रुकेगी कहाँ, सीधा जमीन में आके रुकेगी, हमें रोकना नहीं है। तो बॉल जब ऊपर छोड़ी थी तो बॉल नीचे आ रही होगी, तो वो गिरी होगी ना, कुछ स्पीड आई होगी ना उसमें गिरने में, कुछ तो वेलोसिटी आई होगी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि रुकी ही रही होगी। बॉल छोड़ते ही नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा, और इसी फोर्स की वजह से उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ तेजी से आएगी। राइट, अगर तेजी से नहीं आती तो धीरे धीरे आती, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको कोई खींच रहा है, तो इसलिए वो तेजी से आएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी थी, और कितनी थी,
मैंने कहा v थी, क्योंकि अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बनेगी, इनिशियल वाली तो a पर थी, ठीक है। अब आगे जितनी भी आएंगी वेलोसिटी सब फाइनल आएंगी। तो जरा देखो हमारे पास क्या यूज किया गया है। यहाँ पर हमने कह दिया आप लोग ऊपर हाइट से चलकर आए थे नीचे तक, कितना, ए पॉइंट से बी तक कितना चलकर आए हो, कितनी हाइट थी बताओ। X एक्स थी, stand तो हमने, हाँ एक्स चलकर आए, एक्स चलकर आए का मतलब डिस्टेंस हमने एक्स चली। फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल कितना वर्क करेगा इसके ऊपर, जमीन में तो जी होता है भाई, तो जी ही वर्क करेगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज होगा बट आप जब ज्यादा हाइट पर जाने लगोगे तो पता चलेगा आपको ग्रेविटेशनल जो होने लगा है कम होने लगा है, अब आपको कोई खींचने वाला नहीं बचा, ठीक है। एक स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप स्पीड में जाओगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगा है, और धीरे धीरे जब आप अर्थ की लेयर को पार कर जाओगे तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम जीरो हो जाएगा, फिर वहां एक कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब जरा इसके बारे में समझो, ए और बी, ए से बी तक आने में हमें एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, ग्रेविटेशनल हमारा जी ही लगेगा, ठीक है। ये देखो जी लग रहा है ग्रेविटेशनल, एस हमारा एक्स चलकर आए हैं, डिस्टेंस हम लोग एक्स चले हैं, और यू हमारा जीरो रहेगा। इनिशियल तो हमारा जीरो था ना, फाइनल हमारा कुछ आया होगा, फाइनल कितना रहा होगा, वी रहा होगा, तो हम लोग फाइनल रखेंगे बट इनिशियल जीरो रखेंगे। अब इस बात को समझो, जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी तो उसमें हमको क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर चाहिए, मतलब फाइनल चाहिए, और फाइनल तो हमने हमारे पास अभी मिली नहीं, हमने कहा था वी है ना, वी कितनी है हमारे पास, हमें पता चला क्या, नहीं पता चला, तो वी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और आपको पता है u तो जीरो है, तो u को तो ऐसे ही जीरो रख दो। फिर 2ax का मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, a हमारा क्या है ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल लगा दिया, और s हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी चलकर आए हो x। तो एक्चुअल में v स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी b पॉइंट पर, ये v लिखा है, v का मतलब होता है b पॉइंट पर वेलोसिटी। ये बी क्यों लिखा है, बी इसलिए लिखा है ताकि आप पहचानो कि ये बी जो है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, ये उसके लिए बी लगाया गया है। तो कितनी आई, 2gx आई। किसी को कोई प्रॉब्लम 2gx में कैसे आया 2gx, बताओ जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम नो सर। नहीं है, आगे चलें। yes नो sir. सर बेटा एक और ये, बार बता दीजिए। हाँ ये ना आपको समझ में आना चाहिए, एक बार समझो, 2 बार समझो, 10 बार समझो, लेकिन ये चीज समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो फ्री फॉल है ना बेटा, ये मजाक नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आपसे मतलब एक एक बारीकी से पूछा जा सकता है कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी आपने कितनी फाइंड की थी, पॉइंट सी पर कितना फाइंड किया था, वहां पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी आपको कितनी मिली थी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो आपको बताना पड़ेगा पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो दो तरीके हैं, या तो याद रखो या तो निकालना सीख लो। तो निकालने के लिए हम लोगों ने देखा पॉइंट बी पर हम लोग हाइट चलकर आए हैं एक्स, ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग एक्स चल कर आए हैं। एक्सीलरेशन अच्छा यूज करना था बट यूज किया है जी, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, अगर आप जमीन पर सीधा सीधा चल रहे हो तो एक्सीलरेशन ए होता है, बट अगर आप अप टू डाउन चल रहे हो, जमीन से ऊपर या नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक्सीलरेशन जो होता है वो जी बन जाता है, एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, जी लगेगा। बात समझे, एक्सीलरेशन दो तरह से होता है, एक होता है ए और एक होता है जी, जी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जी कब लगाते हैं एक्सीलरेशन की जगह पे, जब आप अप टू डाउन मूव कर रहे हो, और ए तब लगाते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट मतलब जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहे हो तब। तो इसीलिए एक्सीलरेशन हम लोग जी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग अप टू डाउन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा आपके पास निकालना है आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि v यूज करना पड़ेगा, v का स्क्वायर आना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी का v तो हमें पता नहीं है, अब वो कहाँ से आएगा, तो वो आएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, हमने यूज की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ना याद हो तो याद करो जरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड वाली होती थी। सेकंड में हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते थे, और फर्स्ट इक्वेशन जो होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती थी। आपको ये तीनों इक्वेशंस याद होंगी, मैंने याद भी करवाई थी, राइट।
तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए यहाँ पे देखो v मिल रहा है तो हम लोग v निकालेंगे। पॉइंट b पर वेलोसिटी कितनी है, तो v भी हमने लेट कर ली कि वहां पर वेलोसिटी जो होगी v होगी। u हमारे पास जीरो था, इनिशियल में हमारे पास जीरो था। 2gx कैसे आया, a की जगह पर g रखा, s की जगह पर x रखा। क्यों रखा, क्योंकि हम लोग इतना चल कर आ रहे हैं ना, इतना सब मैंने समझाया कि आप x चल कर आए हो, तो ये वही x रखा गया, डिस्टेंस चल कर आए। और g जो है वो हमारा एक्सीलरेशन की वजह से आया है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, और हाफ m और v स्क्वायर जो आपने फाइंड किया है 2gx, उसको रख दो यहाँ पर, 2gx आ गया। तो क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2mgx बन गया। बताओ ये बात क्लियर हुई, 2mgx बन गया। और आप देखोगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुकी है mgx। m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, x क्या है, x है डिस्टेंस, जितना आपने ट्रेवल किया है उतनी डिस्टेंस। राइट स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग समझो जरा इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, mgh आती थी, एच आती थी, लेकिन एच वो आती थी जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता था। ये जो देखो साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये कितनी कितनी हाइट पर, ये जितनी हाइट पर लग रहा है ना उतना ही हाइट आपको लेना है। तो जरा मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हाइट पर लग रहा है बेटा, यहाँ फिगर में देखो और बताओ। आप पॉइंट बी पर खड़े हो, आप यहाँ पर हो, और सी पर आपको सी जो है जमीन है, तो H ग्रेविटेशनल minus फोर्स X. आपको कितनी हाइट, बताओ जरा, किसी के पास H है आंसर minus इसका। X. एच माइनस एक्स, बिल्कुल सही आंसर, एच माइनस एक्स। तो क्योंकि एच माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो इसीलिए जो आपने हाइट यूज की है वो एच माइनस एक्स यूज की है। अब एक्स नहीं करना है क्योंकि चलकर नहीं आए हो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमें हाइट लेनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एच माइनस एक्स रखा हाइट की जगह पर। और जैसे ही आप mg को h के साथ, mg को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा mgh एंड माइनस mgx, दो वैल्यू मिल गई। और आपको पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी mgx थी, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh थी, बिल्कुल ठीक। और उसी के साथ में माइनस में था mgx, ये भी ठीक है। आई बात समझ में, तीनों चीजें कहाँ से आई, क्लियर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखोगे mgx माइनस में mgx प्लस में कैंसिल होकर क्या बन गया, mgh बन गया। राइट, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत। तो No, ये sir. mgh को पॉइंट बी पर भी mgh ही मिला। इससे हमें ये पता चला कि आपका जो पॉइंट ए पर आया था वो भी mgh आया था। देखो पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी उतनी ही थी, राइट, mgh। पॉइंट बी पर निकालने गए तो वो भी टोटल एनर्जी उतनी ही आई हमारे पास में। बताओ आई ना mgh। तो इससे ये पता चला कि जितना एनर्जी हमने इसको स्टार्टिंग में दी थी, क्योंकि हमने कोई फोर्स लगा के तो फेंका नहीं था इसको, बस हमने हाथ में पकड़ा और बस अपनी उंगलियां हटा दी और ये नीचे अपने आप छूट गया। तो जितनी एनर्जी इसके अंदर थी, कितनी थी हाथ के अंदर, हाथ में पकड़े थे तो कितनी थी, रुकी हुई थी, रुकी थी तो mgh थी। और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वही mgh इसमें कंटिन्यू बनी रहेगी, और इसमें कोई दूसरी एनर्जी नहीं आई है। ठीक है, तो ये पता चला कि जितनी एनर्जी बॉल के पास पहले थी उतनी ही अभी भी है, पॉइंट ए पर भी है। अब जरा चेक करो, क्या पॉइंट सी पर पहुंचते पहुंचते भी उतनी ही एनर्जी है क्या उसके अंदर, है क्या, जरा चेक करो। अब चलो आओ बताते हैं आपको। जैसे ही आप पॉइंट सी पर पहुंचे, पॉइंट सी पर पहुंचे तो मास रहेगा m और वेलोसिटी रहेगी v, और v c हो जाएगा क्योंकि पॉइंट सी पर निकालने जा रहे हो ना। तो c कितना आएगा वो हम निकाल कर देखेंगे। और कितना हाइट कितना है, हाइट तो बेटा आप जीरो हो गया, क्योंकि आप तो पूरा नीचे आ गए, आप तो बिल्कुल हाइट पर नहीं हो, जमीन पर डायरेक्ट खड़े हो, राइट। तो हाइट जीरो हो गया हमारे पास में। और चलकर कितना आए, कितना ट्रेवल करके आए, बी से लेकर सी तक कितना ट्रेवल किया, H minus X. H minus X. एच माइनस एक्स यूज किया, राइट, एच माइनस एक्स यूज किया। हाँ, अब चलो हम लोग यहाँ पे जरा रखते हैं कुछ चीजें हमारी कि कैसे अप्लाई करना है। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान रखो, हम लोग ना बी से सी का नहीं ट्रेवल करेंगे। मैंने कहा था
कि आपको ना जैसे ही बॉल छोड़ोगे तो डायरेक्ट नीचे जाएगी, हम रोकेंगे नहीं। यहाँ तो हमने बस ऑब्जर्व किया था कि बी पर कितना आया तो हाइट हमने एक्स ली थी। बट आप ना जब यहाँ पे सी पर आओगे तो आपको जो हाइट लेनी है वो कहाँ से लेनी है, सीधा ए से लेनी है, क्योंकि ए से जब छोड़ा तो सी तक आने में कौन कितनी एनर्जी रही हमको ये देखना है, राइट। तो आपको हाइट जो लेनी है वो सीधा लेनी है, कितनी, एच लेनी है, ऊपर से नीचे तक। तो अब जरा इस क्वेश्चन को करो और समझो कैसे किया है। पॉइंट सी पर हमें मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल में तो भाई 0 थी, बिल्कुल ठीक। हाइट आप कितना चलकर आए हो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने पॉइंट ए से एच तक डिस्टेंस, सॉरी हाँ हाइट एच तक ट्रेवल किया। एक्सीलरेशन हमको जी लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हमने ले लिया। अब जरा ये समझो हमें वी स्क्वायर चाहिए, फॉर्मूले के अंदर वी स्क्वायर आता है, तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। हमने यूज किया, u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू हमारे पास में g हो गई और s की वैल्यू हमारे पास में h हो गया। मतलब हमारे पास यहाँ कितना बन गया, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh बन गई। और इसी को रखो यहाँ पे 2gh, जैसे ही आपने यहाँ 2gh रखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन गया mgh। मतलब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी बन गई इसकी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बन जाती है। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किसका काम कर रही है, जरा ये देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं mgh। m मास रहेगा, g हमारा ग्रेविटेशनल रहेगा और h हमारे पास में हाइट, ठीक है। तो हाइट तो हमारे पास में कुछ है नहीं समझो, क्योंकि हाइट हम लोग कहाँ है, पॉइंट सी पर है, अर्थ पर है, तो ऊंचाई तो है ही नहीं। तो हाइट हमारी 0 हो गई। वही हाइट हमने जब 0 रखा यहाँ पर, इसने m और g के साथ मल्टीपल होके 0 बना दिया, समझे बात को। 0 बना दिया तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब बिल्कुल नहीं बची इसमें, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। वो भी काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, mgh के फॉर्म में थी, मतलब एक्चुअल में थी तो वो पोटेंशियल ही एनर्जी, राइट। यहाँ देखने में लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, बट एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल अमाउंट में थी, किसका इक्वल अमाउंट, mgh का। और आपको बहुत अच्छे से पता है mgh ही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, कुछ नई बात थोड़ी ना इसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल कर आ गई 0 यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई mgh। और आपको टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को करना पड़ता है सम। जैसे ही आपने सम किया तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा mgh। बताओ ये बात समझ में आई। नोटिस करने वाली बात ये रहेगी, अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने सीखा क्या यहाँ पर, जरा ये समझो। हम लोगों ने ये सीखा कि जब पॉइंट बी पर देखा हमने तो इसका मतलब वहां पर भी mgh थी, लास्ट में पॉइंट सी पर देखा तो भी एनर्जी mgh ही थी, स्टार्टिंग में भी देखा तो भी एनर्जी mgh ही थी। मतलब ये है कि चाहे उसमें कुछ भी हो जाए उस कंडीशन में उसमें क्या है कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही बेटा। अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो जो होगी ऑब्जेक्ट वो एक कंटिन्यू एनर्जी के साथ नीचे गिरेगी, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जरा इस बात को समझना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्काई डाइविंग देखी होगी, लोग आसमान में चले जाते हैं, आसमान से डाइव करते हैं, वहां से कूदते हैं, राइट। तो आप ये समझ सकते हो कि वहां से कूदने पर उन लोगों में कौन सी एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी mgh रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो बात को ऐसे, तो वो चेंज नहीं होगी। इन बातों में आपको ये बात समझ में आ गई, टोटल एनर्जी सेम रहती है। जब भी कोई लिफ्ट अगर टूटती है, मान लो जैसे लिफ्ट है अगर टूट गई तो वो कौन सी एनर्जी के साथ नीचे गिरेगी बेटा, फ्री फॉल एनर्जी उसमें होगी। और कौन सी एनर्जी होगी पता है आपको, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। mgh, क्योंकि आपको पता जी चला ना अभी हर एक कंडीशन में mgh ही रहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखा कि पॉइंट ए ले लो चाहे पॉइंट बी ले लो चाहे पॉइंट सी ले लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंडर गिरता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। बार बार बोल रहे हैं, याद रखना इस बात को, यही चीज सिखानी थी आपको कि एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और किस में चेंज नहीं होती, फ्री फॉल की कंडीशन में चेंज नहीं होती है। ये टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक आपने फ्री फॉल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ लिखा है, देख लो क्या है,
from equation 1 to 3 we see that total energy of the object is same। ठीक है, टोटल एनर्जी जितनी भी थी सबकी सब क्या थी, सेम थी 3 पॉइंट्स ए बी सी पर। और उसके आगे कुछ दिया है इन्होंने, हाँ ये बातें आप समझो जरा। इन्होंने क्या कहा, does every object has potential energy when it is at height or above the ground। जरा समझो, अगर आप किसी भी हाइट पर चले जाओ ऊपर, तो आपके अंदर एक एनर्जी जरूर रहेगी, और वो कौन सी रहेगी, mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको रहेगी ही रहेगी। एवरी ऑब्जेक्ट हैव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। when it is at height, जब भी आप हाइट पर रहोगे, कहीं भी रहोगे, तो आप में एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर रहेगी। above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls towards the ground। और यही एनर्जी जो होती है कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और जिसकी वजह से ये नीचे आ पाती है, राइट। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये नीचे नहीं आ पाएगी, वहीं टंगी रह जाएगी। और दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर नहीं लग पाएगा जब तक इसके अंदर कोई एनर्जी ना रहे। बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर as object falls towards the ground, on reaching the ground point C all potential energy gets converted into kinetic energy। देखा था क्या आपने, हमें पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो 0 मिली थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिली थी हमको लास्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी मिली थी तो कितनी मिली थी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, mgh के बराबर। तो इन्होंने वही बात बताई है कि जितनी भी एनर्जी होती है ना, वो सब की सब क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट पॉइंट सी तक पहुंचने में वो कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस बातों को बहुत ही अच्छे से समझो, आपने थ्योरम के अंदर क्या किया है। बट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और आप यहाँ ये भी समझ सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर निकालो वो बदलती नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा ही आपको एक ही मिलेगी, चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, बताओ ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर बचता है पावर क्या होता है। पावर के बारे में अगर मैं बताऊं तो पावर जो होता है वो आपका वर्क करने की इफिशियंसी है, ठीक है। जैसे एनर्जी भी क्या थी आपकी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब वर्क करने में जितनी भी एनर्जी आप लगाते थे वही क्या होती थी, सॉरी, वर्क करने में जितनी कैपेसिटी लगती थी आपके अंदर वही आपकी एनर्जी थी। बट पावर क्या होता है यहाँ पर, ये टाइम के अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करना होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसे हम बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर को सिर्फ आपको इतना बोलना है, पावर इज द रेट ऑफ, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। जिस टाइम में वर्क पूरा हो जाता है वही आपकी पावर है। अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे, आप जल्दी काम कर पाओगे। अगर आपकी पावर कम है तो आप टाइम ज्यादा लोगे, वर्क कम लोगे, वर्क कम, सॉरी, टाइम ज्यादा लोगे, वर्क कम करोगे, है ना। तो ये समझो कि पावर इज द रेट, रेट मतलब टाइम। पावर एक तरह का टाइम है जिस टाइम के अंदर क्या होता है, वर्क कंप्लीट होता है। विच वर्क इज डन, जिसमें क्या होगा, जिस टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाएगा वही आपकी आती है पावर। तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखो। P इज इक्वल टू टी मतलब W अपॉन टी मतलब वर्क अपॉन टी। ओके। और दूसरी बात, पावर की डिफिनेशन आपने यहाँ पढ़ ली। SI यूनिट क्या होती है पावर की, तो आपको बता दें SI यूनिट इसकी भी क्या होती है, एक मिनट, ये नहीं होती, वाट होती है। क्या होता है, वाट। ये जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है बेटा, तो पावर की यूनिट होती है जू, वाट, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आगे आपको फुल डिटेल आपको बताऊंगा क्योंकि टाइम होने वाला है कंप्लीट। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ना इसकी थ्योरी करके रखना, ठीक है। ये इसकी थ्योरी खत्म हो गई, हाँ खत्म हो गई है। ये जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, ये आप करके रखना, सबकी सब एक्सरसाइजेस अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये करनी तो आप ही को है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बट मैं कह रहा हूं कि आप करो। और साथ ही साथ अगर हो सके आपसे, ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे तो होंगे नहीं मेरे को लग रहा है, बट मैं कराऊंगा आपको। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, आपको करने के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगा, उस PDF से आप देख देख कर अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बाउंडेशन नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पावर भी बहुत अच्छे से समझाना है, अभी सिर्फ डिफिनेशन और फॉर्मूला बताया है आपको। ठीक है, तो आज आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप जरा उसमें से कुछ चीजें हैं जो नोट कर लेना और काम पूरा कर लेना, ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना और आपको याद करना है ये सारी चीजें। ठीक, और एक चीज और याद रखो, वो पीडीएफ जो तैयार किया गया है वो आपके पेपर बेस पर तैयार किया गया है, मतलब आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो उन चीजों के बेस पर तैयार किया गया। तो आपके ना इन चीजों के सॉल्यूशन के अलावा, ये आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक तो है ही है, उसके बाद अदर भी है उसके अंदर, तो उसको रीड जरूर करना ताकि आपको पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राइट, अगर इतना तैयारी कर लोगे तो यह आपका जो है पेपर ना फिर बचेगा नहीं, ये समझ लो। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखता हूँ क्योंकि 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, Okay, sir. बाय, थैंक यू।